नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। लगातार मौसम बदलने से बढ़ी बीमारियों के चलते मंडलीय अस्पताल में मरीजों की संख्या में हुआ इजाफा। डीएवी पीजी कॉलेज के समाजशास्त्र विभाग द्वारा आयोजित की गई संगोष्ठी। सरायहड़ा बनारस व्यापार मंडल का चुनाव हुआ सकुशल संपन्न। और मऊ जनपद की पुलिस ने पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के करीबी की 13 करोड़ की संपत्ति को किया कुर्क। और अब खबरें विस्तार से। लगातार मौसम बदलने से कई बीमारियों के चलते मंडलीय अस्पताल में मरीजों में इजाफा हुआ है। लगातार मौसम के बदलने से छोटे बच्चों सहित बड़ों को भी फीवर, निमोनिया जैसी कई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समय मंडलीय अस्पताल कबीरचौरा में बहुत तेजी से मरीजों में इजाफा हुआ है। इन सब बीमारियों को देखते हुए ठहरने से लेकर दवा तक की उत्तम व्यवस्था की गई है। अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर श्री प्रकाश सिंह ने इस मौसम में बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है और क्यों होती है इस मौसम में इस तरह की बीमारी, इसके बारे में विस्तार से जानकारी। जिस तरह से इस समय वायरस चल रहा है, मौसम बदला हुआ है तो बड़ी भीड़ हो गई है, तो कैसे इससे बचने का क्या उपाय है? देखिए, इस समय जो है मौसम कई तरह से चल रहा है। किसी दिन पानी बरसता है, बदली हो जाती है तो ठंडा हो जाता है, और किसी दिन जो है जब पानी नहीं बरस रहा होता, धूप निकली होती है तो बहुत उमस के साथ जो है गर्मी बढ़ जाती है। तो इन दोनों ही चीज़ों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उमस, जो पानी में, जो वातावरण में पानी जो है वो बढ़ जाता है। इस वजह से हर चीज़ इस मौसम में तेज़ी से सड़ती है, और साथ ही जो है मच्छर जो है जगह जगह पे पनप जाते हैं। पानी लगे होने से मच्छर पनप जाते हैं। तो जो इस समय बीमारियां हो रही हैं वो बेसिकली वायरस की वजह से, और दूसरे जो है चीज़ों के सड़ने की वजह से, और तीसरा जो है मच्छरों की वजह से। तो जो वायरस हैं, तमाम तरह के जो है वायरल फीवर है ना, जिसमें सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार वो सब हो रहे हैं। और दूसरा जो मच्छर की वजह से हो रहे हैं वो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया है ना, इस तरह की बीमारियां हो रही हैं। और जो तीसरे तरह की बीमारियां हैं जो कि खाने और पानी की गड़बड़ी से हो रही हैं, वो है उल्टी, टट्टी, पेट दर्द, है ना। तो ये तीन ही मेन चीज़ें हैं जो कि दिक्कत इसमें दे रही है बच्चों को। तो इनसे बचने का जो तरीका है वो बहुत सिंपल है। वायरस फीवर, जो वायरल फीवर हैं वो कम्युनिकेबल होते हैं, जैसे कि सर्दी खांसी वाले होते हैं। तो जिन बच्चों को सर्दी खांसी है उनको सार्वजनिक जगहों पे न ले जाएं, ताकि उनसे दूसरों को न फैले और उनको दूसरों से न मिले। भीड़ भाड़ वाली जगहों पे, सार्वजनिक जगहों पे बच्चों को ले जाने से बचें। दूसरा जो है, घर में जब भी खाना बने वो ताज़ा और सादा ही खाना बच्चे खाएं। बाज़ार की चीज़ें जो खुले में बिक रही हैं वो ना खाएं, बासी चीज़ें ना खाएं। छोटे बच्चे अक्सर ज़मीन से उठा के चीज़ें मुँह में डाल लेते हैं, उनसे बचें। और जो पानी इस्तेमाल होता है, पानी हमेशा जो है, इसमें पानी जो टैप का पानी है जगह जगह वो भी इन्फेक्ट हो जाता है। कई बार जो है सीवर के पानी से उसमें मिक्सिंग हो जाती है, तो उस तरह की भी हर चीज़ों की वजह से जो है जगह जगह डायरिया फैलता है। तो उससे बचने के लिए साफ़ सुथरा पानी पिएं, पानी खौला के रखें, पानी जो है या तो फिल्टर का रखें, है ना, तो पानी ठीक रहेगा तो उससे बचेंगे। और तीसरी चीज़ जो है मच्छर से बचाव की है। तो मच्छर से बचाव से के लिए मच्छरदानी लगाएं, पूरी बाँह के कपड़े पहनें, और जैसे तमाम जो है मच्छरों वाली जो क्रीम आती है, या जो इस तरह के जलाने वाले रहते हैं, गुड नाइट या। डीएवी पीजी कॉलेज के समाजशास्त्र विभाग द्वारा संगोष्ठी आयोजित की गई।
डीएवी पीजी कॉलेज के समाजशास्त्र विभाग द्वारा नई शिक्षा नीति, चुनौतियां और अवसर विषयक एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में बीएचयू सोशल साइंस डिपार्टमेंट के डीन प्रोफेसर अरविंद कुमार जोशी उपस्थित रहे। संगोष्ठी का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर व दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर प्रोफेसर अरविंद कुमार जोशी ने संगोष्ठी के विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा की और छात्र छात्राओं में नई शिक्षा नीति को लेकर उत्पन्न भ्रांतियों को दूर किया। साथ ही नई शिक्षा नीति में आने वाली चुनौतियां और अवसर के विषय में भी जानकारी प्रदान की। और पैंडेमिक के बाद हमारे यहाँ आज बीएचयू से बीएचयू के डीन जो है सोशल साइंस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर अरविंद जोशी सर को हमने बुलाया है और ये बच्चों को स्पेशली यहाँ के टीचर्स भी इसमें हैं और बीए और एमए के बच्चे हैं इसमें, कॉलेज के लिए प्रोग्राम था। इसमें ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति की क्या चुनौतियाँ हैं, क्या संभावनाएं हैं, क्योंकि हमारी न्यू जनरेशन जो है इसको बहुत ढंग से समझ भी नहीं पा रही है और वो आने वाली नई शिक्षा नीति के साथ कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, क्या अपेक्षाएँ हैं उसकी, इसके बारे में पूरी व्याख्या प्रोफेसर अरविंद जोशी सर हमारे समाजशास्त्र विभाग के हैं, वो आज हम बच्चों के को दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि बच्चों की बहुत सारी डाउट्स जो है वो क्लियर होंगे आज। तो इस तरीके की व्यवस्था हमारे कॉलेज में अधिकतर लेक्चर्स की होती है, लेकिन इसमें इंटरेक्शन बच्चों के साथ होगा। बच्चे अपने भी व्यू रखेंगे और हमारे डिपार्टमेंट्स के जो टीचर्स हैं वो भी रखेंगे, इसलिए एक दिन की सिम्पोजियम है हमारे यहाँ और अभी ये शुरुआत है, तो आगे और बहुत सारी चीज़ें जो तो इससे छात्रों को किस तरह का लाभ होगा? छात्रों को ये कम से कम पता चलेगा कि हम जो बीए और एमए करने के बाद नौकरी सर्च करने की कोशिश करते हैं और बेरोजगारों की एक लंबी फौज जो इकट्ठा हो रही है, इसके लिए क्योंकि अवसर हमारे पास कम है, संसाधन कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, कैसे वो मैनेज होगी शुरुआत से। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आज ही आई है, पहले से शिक्षा नीति चलती रही, लेकिन वर्तमान समय की जो है वो हमारी कौन सी आवश्यकताओं को पूरा कर पाएगा या कौन से हमारे लिए चैलेंजेस रहेंगे, उसके लिए हम कैसे तैयार करेंगे बच्चे अपने आप को, इसके बारे में बहुत अच्छे से विस्तृत जानकारी हमारे प्रोफेसर अरविंद जोशी सर दे रहे हैं। सरायहड़ा बनारस व्यापार मंडल का चुनाव सकुशल संपन्न हुआ। सरायहड़ा बनारस व्यापार मंडल का चुनाव काफी गहमा-गहमी के बीच शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। सुबह से ही लंबी लाइन लग जाने की वजह से थाना चौक पुलिसकर्मी सतर्क हो गए। चौक थानाध्यक्ष शिवाकांत मिश्रा ने चुनाव संपन्न कराया, जिसकी खुशी व्यापार मंडल के लोगों ने जाहिर की। चुनाव अधिकारी शकील अहमद ने बताया कि शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराया जा रहा है। सामाजिक संगठनों, पुलिसकर्मियों के साथ साथ सभी दल के नेताओं का भी साथ मिला है। इस अवसर पर राकेश जैन, अनिल केसरी, गोपाल गुप्ता, इमरान खान, प्रदीप कसेरा समेत तमाम व्यापारी उपस्थित रहे। शकील जी, किस तरह का ये चुनाव संपन्न हो रहा है और क्या व्यवस्था है? यहाँ आज बनारस व्यापार मंडल का चुनाव हम लोगों ने 20 दिन हर व्यापारियों के दुकान जाकर उनको मेंबर बनाया। 2500 हमारे सदस्य हैं और हमारे सभी कमेटी के सदस्य का पूरा सहयोग और व्यापारियों का सहयोग है। जो आज चुनाव आप देख रहे हैं, उत्साह व्यापारियों में इतना उत्साह है कि हम लोग को नहीं समझ में आ रहा था कि इतना हमें जो है अच्छा रिस्पॉन्स। क्या कारण है इतना उत्साह? व्यापारियों का, प्रत्याशियों का, हमारी कमेटी का। तो क्या किस तरह से व्यापार के हक की लड़ाई लोग लड़ेंगे जो चुनाव? आज लड़ाई व्यापारियों की या कह लीजिए समाज में हर तरीके की लड़ाइयाँ। व्यापार मंडल नया बन रहा है, जो उत्साह से काम करे, यही हमारी शुभकामनाएं। इतनी भीड़ है, पुलिस प्रशासन की क्या व्यवस्था है? हमें मिल रहा है आपके माध्यम से और आप मीडिया का के माध्यम से अपने व्यापारियों का किन पदों के लिए हो रहा है ये चुनाव जो है अध्यक्ष पद पे हो रहा है, महामंत्री पद पे हो रहा है, कोषाध्यक्ष पद पे हो रहा है। कोषाध्यक्ष पद पे हमारे समस्या को चुके हैं। अध्यक्ष पद के 3 प्रत्याशी हैं, महामंत्री पद के 5 प्रत्याशी हैं। अब हमारे व्यापारी जिनको चुनेंगे वो हमारा अध्यक्ष। चुनाव शांतिपूर्वक हो रहा है कंपनी? चुनाव बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत शांतिपूर्वक हो रहा है। प्रशासन का सहयोग, कमेटी का सहयोग, प्रत्याशी का सहयोग और हमारे व्यापारियों का सहयोग और काशी व्यापारी हमारे राकेश जैन जी आए, शर्मा जी आए, अनिल केसरी जी आए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ
से हमारे सहयोगी बहुत हमारा सहयोग किया, आत्मा विश्वेश्वर जी महानगर उपाध्यक्ष आए और हमारे मंडल के अध्यक्ष गुप्ता जी का बहुत सहयोग रहा है। हमें हर जगह कहीं कोई असुविधा नहीं हुई, हमारे सारे साथी हमारे साथ खड़े रहे कमेटी के। मऊ जनपद की पुलिस ने पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के करीबी की 13 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद की पुलिस पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के करीबियों पर लगातार कार्रवाई करने में लगी है। वहीं मऊ के जिलाधिकारी के आदेश पर मुख्तार अंसारी के करीबी एवं फातिमा कॉम्प्लेक्स के मालिक हाजी मुख्तार के ऊपर 14A गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करते हुए कॉम्प्लेक्स को सीज कर दिया गया। पुलिस सुबह सुबह भारी दलबल के साथ पहुंचकर सीज की कार्रवाई करने में लग गई। बताते चले कि जिलाधिकारी अरुण कुमार के आदेश पर सदर के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के करीबी हाजी मुख्तार की जमीन को 14A के तहत कुर्क किया गया है। ये प्रॉपर्टी हाजी मुख्तार ने अवैध स्रोतों के तहत अर्जित की थी। वहीं हाजी मुख्तार सदर के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी का काफी करीबी था। पुलिस सहित जिला प्रशासन एक के बाद एक मुख्तार अंसारी सहित उनके करीबियों के ऊपर कार्रवाई कर रही है। कुर्क किए गए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की कुल लागत करीब 13 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। माफिया मुख्तार अंसारी के सहयोगी हाजी मुख्तार का एक कॉम्प्लेक्स है। हाजी मुख्तार के विरुद्ध पूर्व में गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जा चुकी है। ये उनकी अवैध स्रोतों से प्राप्त आय से निर्मित जो ये मॉल है, इसकी आज सीजन की कार्रवाई 14A गैंगस्टर एक्ट में आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के आदेश से किया जा रहा है। यही कार्रवाई सर कितने की मॉल है और क्या इसका? ये लगभग जमीन सहित लेकर के इसकी कीमत लगभग 13 करोड़ की। क्या मुख्तार अंसारी के करीबी हैं या नहीं, मुख्तार अंसारी के काफ़ी सहयोगी व्यक्ति हैं, करीबी व्यक्ति। जी क्या प्रूफ है कि बस वैसे ही? नहीं, वो प्रूफ हम आपको उपलब्ध थोड़ी कराएंगे, हमारे पास प्रूफ है पर्याप्त। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। Varanasis first largest kids section school, KK Chaturvedi Memorial Society Central Academy. English medium CBSE pattern from class playgroup to class 12. Our first branch Gijagar branch opposite petrol pump, second branch Ramapura branch, third branch Mahesh Nagar colony at Lanka Samne Ghat, and fourth branch Gurudham branch near Ram Janaki Mandir Varanasi. Our contact 240-3439, 2451-900, 9335-130-134 and 879903-4701. I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garhwa Ghat, Dhanpurwa and Jagatganj, Varanasi. आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय एफिलिएटेड टू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ सभी विषयों के साथ BSc एवं BCom वेल इक्विप्ड फिजिक्स लैब, मॉडर्न केमिस्ट्री लैब, latest zoology lab and modern botany lab with dark room
एक्सपेरिमेंट्स, बेस्ट एंड सीनियर फैकल्टी मेंबर्स जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। Many extra curriculars, bus facility available for all region of Varanasi and other regions. Best hostel facility for students. For more detail, contact Acharya Sitaram Chaturvedi, Mahila Mahavidyalay, Padao Ramnagar Road, Domri Ramnagar, Varanasi. Forms available at City Office, Bal Vidyalay, Senior Secondary School, Prahlad Ghat, Varanasi. खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोतवाली थाना अंतर्गत बुलानाला के पास दो पक्षों में हुई मारपीट में एक युवक घायल हो गया। थाना कोतवाली क्षेत्र के बुलानाला के पास दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा एक घायल को मंडली अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार बुलानाला के पास किसी बात को लेकर दो पक्षों में विवाद होने लगा, तभी एक पक्ष ने लाठी डंडे से हमला कर दिया। मौके पर एक युवक का सिर फट गया। स्थानीय लोगों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए कबीर चौरा मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। पराड़कर स्मृति भवन में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। पराड़कर भवन में अंतर्राष्ट्रीय समग्र स्वास्थ्य अकादमी के संस्थापक व अध्यक्ष डॉक्टर परेश दानी ने वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन के चेयरपर्सन डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद दुबे को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सर्वप्रथम माल्यार्पण कर व शॉल पहनाकर सम्मानित किया। इस खास मौके पर डॉक्टर परेश दानी ने कहा कि हमारी संस्था चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छे कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करती है, क्योंकि संस्था का उद्देश्य गरीबों को आर्थिक रूप से व पिछड़े लोगों की मदद करना है। इस मौके पर डॉक्टर NP दुबे ने कहा कि समन्वित चिकित्सा वर्तमान समय में सबसे ज्यादा अहमियत रख रहा है। कोविड के दौर में तमाम लोगों ने इसी चिकित्सा पद्धति का प्रयोग कर अपने प्राणों की रक्षा की। इस पद्धति में मॉडर्न मेडिसिन, अल्टरनेटिव मेडिसिन के साथ आयुर्वेद, योग, होम्योपैथिक सभी का समावेश होता है। इस अवसर पर संगीता दानी, शीला दुबे के साथ नगर निगम पार्षद अजय गुप्ता, डॉक्टर जयशंकर दुबे इत्यादि लोग उपस्थित रहे। ईश्वर की कृपा से बनारस जननी रही है, विद्या की राजधानी रही है, कर्मधानी है काशी। यहाँ से सूर तुलसी कबीर दुनिया में अपना परचम लहराए। काशी से ही इंटीग्रेटेड मेडिसिन की शुरुआत हुई है और काशी इस क्षेत्र में विश्व गुरु बनने के तरफ बढ़ चुका है, जो हमारे प्रधानमंत्री का स्वप्न भी है। तो हर फील्ड में विश्व गुरु बनना है, तो समन्वित चिकित्सा में विश्व गुरु बनने के लिए संभवतः मेरा प्रयास ये पहला प्रयास होगा, और जिसको लीड कर चुके हैं हम लोग काफ़ी। आज वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन की स्थापना हो चुकी है। माननीय प्राइम मिनिस्टर के पास भी मेरा प्रोजेक्ट विचाराधीन है। अब जब उस पर हो कृपा, और स्टेट गवर्नमेंट में महात्मा गांधी गांधी विद्यापीठ में जो मेडिकल फैकल्टी बनी है वो मेरे प्रयास से 94, 96, 5 में बनी थी। आज उसके अंडर में तमाम आयुर्वेदिक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, हेरिटेज मेडिकल सब खुला हुआ है। आगे भी एक इंटीग्रेटेड मेडिसिन यूनिवर्सिटी बनारस में इस्टेब्लिश करने के मैं दिशा में बढ़ रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। देखिए समय आएगा जब हो तो होगा। और हम समझते हैं कि अगर थोड़ा सा भी ध्यान प्रशासन का हो गया, राष्ट्र का हो गया। अब हमारे परेश दानी जी गुजरात से ही, अहमदाबाद से हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी उसी प्रांत के हैं, और सौभाग्य से ये दोनों आदमी बहुत करीबी एक दूसरे के करीब रहे हैं। तो इन्होंने मेरे सौभाग्य का मैंने से सम्मान करने का एक जो अवसर ढूंढा है और मुझे सम्मानित किया है। इससे मैं बहुत गौरवान्वित हूँ, और मेरा गौरव, मेरा सम्मान नहीं है, ये काशी की जनता का है, और काशी की जनता नहीं, आप सबका सम्मान है। मैं तो एक छोटा नागरिक हूँ, आपके बीच का हूँ, इसलिए जो भी सम्मान हमको मिल रहा है मैं काशी वासियों को समर्पित कर रहा हूँ। रामनगर में आम आदमी पार्टी की बैठक संपन्न हुई। रामनगर मछरहट्टा वार्ड में जिला अध्यक्ष रमाशंकर पटेल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की पहली सभा संपन्न हुई, जिसमें वक्ताओं ने नगर में हो रहे भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार किया। सभा के मुख्य अतिथि राजमंदिर वार्ड के पार्षद अजीत सिंह ने नगर निगम में चल रहे भ्रष्टाचार पर प्रहार करते हुए कहा कि केंद्र से लेकर नगर निगम तक सभी भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हैं। नगर निगम का एक कार्य पारदर्शी नहीं हो रहा है, हर जगह घूसखोरी, दलाली चल रही है।
इस दौरान लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, जिसमें प्रमुख रूप से राकेश कसेरा को वार्ड प्रभारी बनाया गया तथा मछरटा वार्ड में अन्य लोगों को भी आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। बैठक में प्रमुख रूप से शहर दक्षिणी प्रभारी अजीत सिंह, जिलाध्यक्ष रमाशंकर पटेल, कैलाश पटेल, अखिलेश पांडे इत्यादि लोग शामिल रहे। तो उन्होंने कहा, क्या कहा, आरक्षण को लेकर के आपकी पार्टी की क्या स्थिति है आप स्पष्ट करें। और तपाक से तुरंत मेरे मुख से निकला कि हमारी पार्टी अघोषित आरक्षण देती है। कोई आरक्षण नहीं देती, लेकिन अघोषित आरक्षण देती है। क्या आप बताइए, हम क्या दिल्ली में हमारी सरकार है कहाँ? चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। लगातार मौसम बदलने से बढ़ी बीमारियों के चलते मंडलीय अस्पताल में मरीजों की संख्या में हुआ इजाफा। डीएवी पीजी कॉलेज के समाजशास्त्र विभाग द्वारा आयोजित की गई संगोष्ठी। सरायहड़ा बनारस व्यापार मंडल का चुनाव हुआ सकुशल संपन्न। और मऊ जनपद की पुलिस ने पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के करीबी की 13 करोड़ की संपत्ति को किया कुर्क। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।